हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 1 से 21 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा, इसलिए आप लोग इसका बिल्कुल भी टेंशन ना लें और जो है एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेटल का ऊपरी भाग को। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1948 ईस्वी में जॉन अबरडीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध जो है किस नदी पर है? तो तिलैया बांध जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बराकर नदी पर है। फल्गु जो है, गया जो है किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। दामोदर को जो है पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर। और अजय नदी जो है ये बिहार में बहता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा झील 2 भारतीय राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलिकट। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। ऑप्शन बी में जो दिया गया चिल्का झील, ये उड़ीसा में खारे पानी का झील है। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है लोनार, तो ये महाराष्ट्र में जो है ज्वालामुखी निर्मित जो है झील है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया केलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है हिमाचल प्रदेश, तो मणिकरण ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन जो डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में सिक्किम जो दिया गया है, तो चुलामू झील कहाँ है? तो ये सिक्किम में है, जो कि सबसे ऊंचा झील है। और जो है उत्तराखंड में जो है कौन सा झील है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अवस्थित देश जो है नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ऑप्शन ए में दिया गया है सर्बिया, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। रवांडा की राजधानी किगाली है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भूअवस्थित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है आपका, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5। कौन कौन सा राज्य बनाता है? तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। 4 राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है कर्नाटक, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक में है, जो कि बराही नदी पर है। और जो है इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, ये पूछा जाता है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो है पुनासा जलप्रपात आपका चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता का बचत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? यहाँ तो ऑप्शन सी दे रहा है राडन, मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए मार्शल। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन ए में जो दिया गया माथल्स, तो ये जनसंख्या से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, भंडारी समिति के सिफारिश पर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। और जो है एक समिति जो है चुनाव से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है शिवरामन समिति, तो शिवरामन समिति का संबंध जो है नबार्ड से है। नबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पे किया गया था। कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है महाजन समिति, तो चीनी घोटाला से संबंधित है महाजन समिति। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केसरी का।
और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया बंगाली, तो इसका संस्थापक था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी में जो दिया गया प्रताप, तो इसका संस्थापक था गणेश शंकर विद्यार्थी था, जिसका प्रकाशन कानपुर से होता था। और इंडियन मिरर का जो है संस्थापक कौन था, तो मनमोहन घोष था, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कब किया था, तो 1839 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है आचार्य केशव चंद्र सेन, तो देव समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। और भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज की भी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया बिमेश चंद्र बनर्जी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे, तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय जो है सदस्यों की संख्या कितना था, तो 72 था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है दादा भाई नेहरूजी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1866 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन। और ऑप्शन ए में जो दिया गया कानपुर अधिवेशन, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने कब किया था, तो ये 1925 ईस्वी में किया था। भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का हस्तांतरित किया गया था, तो 1911 में हस्तांतरित किया और 12 में बन गया था। और जो है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 में। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया 1950, तो निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी में जो दिया गया 1957, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था। और 1955 में क्या किया गया था, तो 1955 में जो है अस्पृश्यता जो है कानून को पारित किया गया था 1955 में। नेक्स्ट है आपका इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी BD सावरकर। BD सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत का स्थापना कब किया गया था, तो 1904 ईस्वी में। इससे पहले 1899 ईस्वी में मित्र मेला का स्थापना किया था BD सावरकर के द्वारा ही। ऑप्शन बी में जो दिया गया एसन सेन, तो 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, तो एसन सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में है। और बनवाली जो है किस नदी के किनारे है, तो रंगोई नदी के किनारे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो है लड़काना जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए में जो दिया गया गुजरात, तो लोथल आपका गुजरात में है। और जो है लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आग का आविष्कार किस काल में किया गया था, तो आग का आविष्कार जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पूरा पाषाण काल में किया गया था। मगर आग का प्रयोग पूछेगा तो आपको नवपाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से औद्योगिक कस्बे में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रांची। ऑप्शन ए में जो दिया गया है भलाई, तो भिलाई संयंत्र का स्थापना लौह संयंत्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से जो है 1955 में किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया दुर्गापुर, तो दुर्गापुर की स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से 1959 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। सबसे शुद्ध सोना जो है कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। और जो है भारी मात्रा में जो है सोने का सिक्का गुप्तों ने चालू किया था। शक सम्मत की स्थापना जो है कनिष्क ने किया था 78 AD में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट है ब्रह्मा सूत्र पुस्तक
निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्री वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो है कुल भूमि का उपज का आधा कर दिया था। इसने जो है सैनिकों को हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने का प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक, तो नहरों का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। और ऑप्शन सी में जो दिया गया फिरोज शाह तुगलक, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो कृषि विभाग के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉन मथाई। ऑप्शन ए में जो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायकी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो इसके तहत जो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसके तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ये भाग जो है 13 में नहीं है, ये 14 में है। जो सही है देख लीजिए, पंचायत जो है आपका भाग 9 में है, संघ राज क्षेत्र आपका भाग 8 में है और आपात उपवन जो है भाग 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी में जो दिया गया जर्मनी, तो आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन ए में जो दिया गया जापान, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया ब्रिटेन, तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया और संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग ए अनुच्छेद 16 में है। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है अनुच्छेद 15, तो धर्म जाति के आधार पर भेदभाव ना करना। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है अनुच्छेद 18, तो इसके अनुसार जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के अनुमति के बावजूद ही दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है अनुच्छेद 21, तो निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार है। और जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है विदेश जाने का भी जो है प्रावधान किया गया है और अपने मनपसंद से जो है लड़कियों से शादी भी किया जा सकता है अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गंगा डॉल्फिन का जिसका साइंटिफिक नाम है प्लास्टानिस्टा गैंगेस्टिक को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 2009 को। इसलिए 5 अक्टूबर को जो है गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है 2008, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो कब दिया गया था? 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है 2010, तो एनजीटी का स्थापना जो है 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका विरेता अनुक्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल।
सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा थे। और जो है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी में जो दिया गया है केसिन योगी, तो केसिन योगी जो है प्रथम वित्त आयोग थे। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आपका, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संघ सूची के अंतर्गत आता है। संवर्ती सूची जो है आपका शिक्षा वन जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जो है राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, आरपीएफ, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में आपका जो है 61 विषय है, और जो है समवर्ती सूची में जो है आपका 52 विषय है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए में जो दिया गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन ई के कमी से जो है जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। और ऑप्शन जो डी में जो दिया गया है विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है आंवला का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, निमोनिया बीमारी जो है निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG, जो कि हृदय से संबंधित है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, EEG, इसका संबंध मस्तिष्क से है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना। एक तरफ आविष्कार दिया है, दूसरे तरफ आपका आविष्कारक दिया हुआ है। तो विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का होलकट किया था। और विटामिन डी का हॉपकिंस किया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारती और मैत्री। नेक्स्ट है आपका, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पर्याविद को जल पुरुष, वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन बी में जो दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था। और ऑप्शन सी में जो दिया गया सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश साखला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टैट्रिक। और इमली में भी टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूट्रिक अम्ल जो है ये मक्खन में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और जो है नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ग्रेफाइट का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कार्बन जो है sp3 संस्करण रहता है। ग्रेफाइट में जो है sp2 संस्करण होता है, यही गलत है। हीरा में sp3 संस्करण होता है, ये याद रखिएगा। और जो सही है देख लीजिए, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व जो है 2.2 होता है। इसे काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
C2H4 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जो ऑप्शन बी में जो दिया गया है अल्कोहल, तो इसका सूत्र होता है आपका C2H5OH। और हेलोजन जो है समूह जो है 17 के अंतर्गत आता है। और कीटोन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, देखिए अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य है। इसकी खोज जो है हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है? तो लोहा का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना होता है? 460 होता है। लेड में 130 होता है, पारा में 140 होता है, क्रासन तेल में 210 होता है। और ध्वनि का चाल लोहा में कितना होता है? तो 51-30 होता है। नेक्स्ट है आपका औषधियाँ मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, नौशादर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। एक तरफ उपकरण दिया है, दूसरी तरफ आविष्कारक दिया हुआ है। तो विद्युत बैटरी का जो है अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। डायनमो का माइकल फैराडे ने किया था, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है डायनमो। माइक्रोफोन का आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और जो है सेफ्टी लैंप हेम्पी डेवी ने किया था। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। पहला देखिए पॉइंट, मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर कब लगाया था? तो ये 1679 में लगाया था, ये भी याद रखिएगा। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया? तो ये 1659 ईस्वी में किया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था कब? 1675 में करवा दिया था। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर 1679 ईस्वी में जो है जजिया कर को लागू किया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। इसे ही ताजमहल का फुहर नकल के नाम से भी बीबी का मकबरा को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। इसके दरबार में संगीत पर जो है पाबंदी लगा दिया गया था। इसने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या जो है सर्वाधिक 20 थी। फाइकोसिस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राजा राम और जो है गोकुला ने किया था। नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब जो है बीना बजाने में दक्ष था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक भाई के लिए ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।